गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। 3 सूत्र के दाता भ्राता श्री हरेंद्र नंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के 3 सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम सुनेंगे नमः शिवाय। रुद्राक्ष की माला या अंगुलियों की माला पर 108 की गणना पूर्व निर्धारित रहती है। माला पर मंत्र का जप मंत्रानुक्रम से किया जाता है। एक दाने पर यदि नमः शिवाय मन में उच्चरित होता है तो शिव को नमन करने का भाव अपेक्षित है। इसे भाव प्रणाम कहते हैं। माला पर 108 बार मंत्रों का जप गणना के निमित्त नहीं बल्कि 108 बार भाव प्रणाम करने के लिए है। भाव प्रणाम में शिव की किसी साकार या निराकार स्थिति मन में लाई जा सकती है। शिव को अर्पित भाव प्रणाम व्यक्ति के मन में जागतिक आकर्षण को धीरे धीरे न्यून करने लगता है एवं शिव भाव से शिव भाव में प्रतिष्ठित करने लगता है। अजपा जप में मंत्रों का जप नहीं होता। इसका नाम ही है अजपा जप, जिसमें सांसों की सामान्य गति पर मंत्र का आवागमन अनुभूत किया जाता है। अजपा जप में मंत्र के देवता का स्मरण स्वतः होने लगता है। वह प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। यह सर्वदा स्मरण रखना है कि अजपा जप में सांसों का आवागमन सामान्य रहे। सांसों की गति तेज नहीं की जाए। सांसों की गति तेज होने पर मन और अधिक चंचल होगा। सांसों की गति धीमी भी नहीं की जाए। श्वास की सामान्य गति पर मंत्रों को अनुभूत किया जाता है। अजपा जप की सर्वोत्तम विधि है। नमः शिवाय अजपा जप के माध्यम से शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करता है। कालांतर में जब अजपा जप अनायास चलने लगता है तो सयास कुछ भी शेष नहीं रहता। ओम नमः शिवाय भी शिव को प्रणाम करने के निमित्त प्रयुक्त होता है। स्मरणीय है कि ओम प्रणव ध्वनि है और इसका प्रयोग सभी मंत्रों के प्रारंभ में किया गया है। यह सामान्य सूचक है, जैसे श्री, मिस्टर आदि सामान्य सूचक शब्दों का प्रयोग निकट संबंधों में नहीं होता है। ओम नमः शिवाय षष्ठाक्षर हो जाता है और इसे अजपा जप के अनुकूल नहीं माना जाता है। तथापि जागतिक कष्टों की निवृत्ति में यह प्रचलित है। मूल मंत्र नमः शिवाय पंचाक्षर ही है। मंत्रों में भाव प्रवेश परिणामदायी होता है। भाव हृदय का पक्ष है। मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, मात्र विचार लौकिक अथवा पारलौकिक जगत में संबंध नहीं बनाते। विचार जब एक दिशा में प्रगाढ़ होते हैं तो भाव उत्पन्न होता है। भाव जब घनीभूत होता है तो प्रेम पैदा होता है। विचार, भाव एवं प्रेम व्यक्ति के मन की अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार जल बर्फ एवं वाष्प का रूप लेता है, वाष्प एवं बर्फ जल की ही अवस्थाएं हैं। आदि शंकराचार्य के द्वारा भी नमः शिवाय का वर्णन किया गया है। यह पूरा स्तोत्र शिव का स्वरूप है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी
बदनाब्ज बृंद सूर्याय दक्षध्वराय नासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद भोगोत्मार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्कवेश वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जिनके गले में सर्पों के राजा हार रूप में सुशोभित हैं, त्रिनेत्र हैं, जिन्होंने भस्म का लेपन अपने शरीर पर किया है, महेश्वर हैं, जो नित्य हैं, विशुद्ध हैं, दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, उन नाकार स्वरूप शिव को नमन है। पवित्र गंगा जल एवं चंदन से जिनकी पूजा होती है, मंदार पुष्प तथा विविध प्रकार के फूलों से जो अर्चित हैं, जो नंदीश्वर हैं, जो समस्त गणों के स्वामी हैं, वैसे माकार स्वरूप शिव को नमन है, जो स्वरूपतः कल्याणकारी हैं। माता पार्वती के कमल स्वरूप मुखमंडल को विकसित करने के लिए जो सूर्य के समान हैं, जो दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले हैं, जिनकी पताका में वृषभ चिन्ह है, उन परम शोभा युक्त नीलकंठ श्रीकार स्वरूप शिव को नमन है। वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनिजनों तथा इंद्र आदि देवगणों द्वारा पूजित चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वाकार स्वरूप को नमन है। जो यक्ष स्वरूप हैं, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक नामक धनुष है, जो दिव्य सनातन दिगंबर देव हैं, उन याकार स्वरूप शिव को नमन है। स्पष्ट है कि मंत्रों की उत्पत्ति व्यक्ति के लौकिक कष्टों से निवृत्ति एवं प्रकृति की शक्ति से ऊपर परमात्मा शक्तिमान से सानिध्य के निमित्त हुई होगी, या उक्त दोनों कारणों के साथ ही साथ दोनों कार्यों को सम्मिलित रूप से करने के लिए व्यक्ति के लौकिक कष्ट सामान्यतः अल्पकालिक होते हैं। अल्पकालिक कष्टों के निवारण के लिए आजीवन मंत्रों का प्रयोग निरर्थक होता है, क्योंकि उक्त मंत्रों का फल व्यक्ति शीघ्र चाहता है। जैसे किसी की पुत्री के विवाह कार्य की सिद्धि के लिए यदि किसी मंत्र का जप किया जाता है, तो उसका परिणाम एक काल विशेष में ही होना आवश्यक है। लौकिक कष्टों के निवारण हेतु विभिन्न प्रकार के मंत्रों का प्रयोग पूर्व काल से होता रहा है। इस प्रकार के मंत्र 108 की माला या अंगुलियों पर किए जा रहे हैं, किंतु उस परम सत्ता शिव से सानिध्य लाभ करने के लिए निरंतर आजीवन प्रयास अपेक्षित होता है। अजपा जप की ऐसी विधि है जिसे व्यक्ति अपने समस्त लौकिक कार्यों को करते हुए अपना सकता है। अजपा जप के प्रारंभ में श्वास के भीतर आने पर नमा का प्रयोग होता है और सिवाय श्वास के बहिर्गमन पर प्रारंभ में यह क्रिया सयास होती है। शनै शनै मन अजपा जप में अनायास चलने लगता है। नमा शिवाय के श्वासों पर अनायास परिचालन में प्रयास जैसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे एक बालक के युवा होने के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। मंत्र गुरु द्वारा दत्त या प्रदत्त होते हैं। कहा जाता है कि गुरु जिस मंत्र को अपने शिष्य के विचार में डालते हैं, वे गुरु उक्त मंत्र के देवता से अभिन्न होते हैं। यानी गुरु और मंत्र के देवता एक नहीं होते, दो भी नहीं होते, अपितु अभिन्न होते हैं। गुरु और मंत्र के देवता को एकाकार माना जाता है। शिष्य का मस्तिष्क प्रथमतः मंत्र को ग्रहण करता है। कालांतर में मंत्र शिष्य के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। मंत्रों के अर्थ और उसके भाव मंत्रों के फलदायी होने में अहम भूमिका निभाते हैं। रुद्रायमल तंत्र कहता है कि
चैतन्य रहित मंत्र मात्र वर्ण है। सद्गुरु मंत्र में चैतन्य डालते हैं। चैतन्य रहित मंत्र का लाख या करोड़ भी जप किया जाए, ये फल नहीं देते। महानिर्वाण मंत्र भी इसकी पुष्टि करता है। चैतन्य रहितः मंत्रः प्रोक्त वर्णास्तु केवलः फलं नैव प्रयच्छन्ति लक्षकोटि जपे रवि। महानिर्वाण तंत्र का यह श्लोक द्रष्टव्य है। मंत्रार्थ मंत्र चैतन्यम यो न जानति साधकः शतलक्ष्य प्रजपयोत्पत्ति तस्य मंत्रो न सिद्ध्यति। मंत्रार्थ मंत्र चैतन्यम यो न जानति साधकः शतलक्ष्य प्रजपयोत्पत्ति तस्य मंत्रो न सिद्ध्यति। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।